शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, अंतिम भाग यानी कि भाग 6 लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज अंतिम भाग का पहला अंबेडकर संदेश होगा अस्पृश्यता तथा उसका उत्पत्ति काल। इस भाग 6 में अस्पृश्यता तथा उसका उत्पत्ति काल में 2 अध्याय हैं सम्मानित साथियों, अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 16। अध्याय नंबर 15 में अपवित्र और अछूत की बात करेंगे। अध्याय नंबर 16 छितरे बिखरे व्यक्ति कब अछूत बने, इसमें हम बात करेंगे। सम्मानित साथियों, अंतिम भाग होने के नाते अब ये किताब यानी कि अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने खंड 14 समापन की ओर है। इसलिए हम आपसे एक निवेदन के तौर पर आपसे भी परामर्श लेना चाहेंगे कि अब इसके बाद हम कौन सा भाग शुरू करें। यानी कि अंबेडकर, आपको मालूम है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से 40 तक अवेलेबल है हमारे पास, और ऐसे में कुछ बीच बीच में भाग हम शुरू आप तक पहुंचा चुके हैं, जैसे खंड 40, खंड 39, खंड 37, 38 और इसके बाद में खंड 16 और फिर इस समय ये खंड 14 चल रहा है, ये आप तक पहुंचा चुके हैं। अब कौन से खंड, कौन से वॉल्यूम को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें, आप भी अपना विचार जरूर दे सकते हैं। फिलहाल हमने विचार ये किया है कि हम खंड वॉल्यूम नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आपका परामर्श यदि ज़्यादा उचित होगा तो हम अपने इस निर्णय को बदल भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश, अध्याय नंबर 15 अशुचि और अछूत। यानी कि यहाँ पर अशुचि और अछूत का मतलब क्या है, अस्पृश्यता, अपवित्र और अछूत, इस विषय में यानी कि ये चैप्टर का शीर्षक है और इसी पर बात होगी आज के अंबेडकर संदेश में विस्तार से। हमारा विशेष निवेदन आपसे है, अंत तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिए। BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से ये अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम शुरू करेंगे आज का अंबेडकर संदेश। अस्पृश्यता अस्तित्व में कब आई? कट्टर या रूढ़िवादी हिंदुओं का कहना है कि ये अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। अपने कथन के आधार के समर्थन में उनका कहना है कि छुआछूत का माना जाना न केवल स्मृतियों में मिलता है जो कि जरा पीछे की है, किंतु धर्म सूत्रों में भी है, जो कुछ लेखकों के मत से ईसा से कुछ शताब्दियों के पूर्व के हैं। छुआछूत की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए जिस प्रश्न से आरंभ करना होगा वह यह है कि क्या यह प्रथा इतनी पुरानी है जितनी पुरानी ये कही जाती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें धर्म सूत्रों का निरूपण करना होगा, जिससे हम इस बात का निर्णय कर सकें कि जब धर्म सूत्र अस्पृश्यता और अछूतों की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य क्या है। क्या वे जिस वर्ग के लिए अछूत शब्द का प्रयोग करते हैं वह उन्हीं अर्थों में है जिन अर्थों में हम आज अछूत शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले प्रश्न को ही पहले धर्म सूत्रों का निरूपण करने से निसंदेह इस बात का पता लगता है कि उनमें से एक वर्ग का वर्णन है जिसे वे अस्पृश्य कहते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अस्पृश्य शब्द का अर्थ है अछूत। तो भी यह प्रश्न बाकी रहता ही है कि क्या धर्म सूत्रों के अस्पृश्य वे ही हैं जो आधुनिक भारत के अस्पृश्य हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है जब हमें मालूम होता है कि धर्मसूत्र ऐसे ही और भी कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अंत्य, अंत्यज, अंत्यवासिन तथा बाह्यवाद की स्मृतियों में भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। किन भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है इसे जान लेना उपयोगी होगा। नीचे की तालिका से यह उद्देश्यपूर्ण होता है। तालिका में यहाँ पर अस्पृश्य, धर्मसूत्र, विष्णु 5:104 और स्मृति कात्यायन मंत्र 433-483 ऐसे अंत्य के रूप में धर्मसूत्र और स्मृति का वर्णन है। बाह्य धर्मसूत्र स्मृति का वर्णन है। अंत्यवासिन में धर्मसूत्र और स्मृति का वर्णन है, जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंत्यज का भी धर्मसूत्र और स्मृति में वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या अंत्य, अंत्यज, अंत्यवासिन तथा बाह्य शब्दों से वही बोध होता है जो अर्थ अछूत से। दूसरे शब्दों में क्या यह एक वर्ग के लोगों के लिए भिन्न भिन्न नाम है। ये दुर्भाग्य की बात है कि धर्मसूत्र इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। अस्पृश्य शब्द 2 जगह आया है, एक सूत्र में एक बार और फिर इस सूत्र में एक बार, लेकिन एक भी जगह उन
जातियों की गिनती नहीं की गई जिनका ये शब्द द्योतक है। यही स्थिति अंत शब्द के बारे में है। यद्यपि अंत शब्द 6 जगह आया है, 2 सूत्रों में और 4 स्मृतियों में, लेकिन उनमें किसी स्थल पर भी ये नहीं लिखा है कि इस शब्द के अंतर्गत कौन कौन जातियां आती हैं। इसी तरह बाह्य शब्द 4 जगह आया है, 2 सूत्रों में, 2 स्मृतियों में। अंत्यवासिन तथा अंत्यज ये दोनों शब्द अपवाद रूप में हैं, किंतु यहाँ भी किसी धर्म सूत्र में उनकी गिनती नहीं है, केवल स्मृतियों में उनकी गिनती है। अंत्यवासिन की गिनती मध्यमंगिरस नामक स्मृति में दी गई है और अंत्यज की अत्रि स्मृति तथा वेद व्यास स्मृति में। वे कौन है ये नीचे तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। अंत्यवासिन मध्यमंगिरस में चांडाल, सुपक, छत्र, सूत, वैदेहिक, मागध, अयोगव। अंत्यज में अत्रि, नट, मेद, भिल, रजक, चक्र, बुर्र, कैवर्त है। वेद व्यास में चांडाल, सुपक, नट, मेद, भिल, रंजक, चर्मकार, विराट, दास, भट्ट, कोलिक, पुष्कर को लिया गया है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहाँ तक अंत्यवासिन और अंत्यज शब्दों के प्रयोग की बात है, उसमें न तो कहीं कुछ निश्चयात्मक है और न कहीं किसी प्रकार का अर्थ साम्य ही है। उदाहरण के लिए चांडाल और सुपाक दोनों ही मध्य मंगिरस और वेद व्यास के अनुसार अंत्यवासिन और अंत्यजों में गिने जाते हैं, लेकिन जब मध्य मंगिरस की अत्र के साथ तुलना की जाती है तो ये भिन्न श्रेणियों में विभक्त दिखाई देते हैं। यही बात अंत्यज के लिए भी सत्य है। उदाहरण के लिए वेद व्यास के अनुसार चांडाल, शोपक अंत्यज हैं, किंतु अत्र के अनुसार वे अंत्यज नहीं है। फिर अत्र के अनुसार बुरुद और कैवर्त अंत्यज हैं, किंतु वेद व्यास के अनुसार वे अंत्यज नहीं है। फिर वेद व्यास के अनुसार विराट, दास, भट्ट, कोलिक और पुष्कर अंत्यज हैं, किंतु अत्र के अनुसार नहीं। इसका सार इतना ही है, न तो धर्म सूत्रों से ही हमें ये निश्चय करने में कुछ सहायता मिलती है कि अस्पृश्य कौन थे, और न ही स्मृतियों से। इसी प्रकार धर्मसूत्र और स्मृतियां इस बारे में भी हमारी कुछ सहायता नहीं करती कि जो वर्ग अंत्यजवासिन है, अंत्यज अथवा बाह्य कहलाते थे, क्या वे अस्पृश्य ही थे अथवा नहीं। क्या कोई दूसरा उपाय है जिससे ये निर्णय हो सके कि इनमें से कोई एक भी वर्ग अस्पृश्य अथवा अछूत की श्रेणी में आता है या नहीं। बेहतर तो ये होगा कि यदि हम इनमें से प्रत्येक वर्ग के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करें उसे एकत्र कर लें, बाह्य को ही लें। वे कौन है, वे क्या हैं, क्या वे अछूत हैं। मनु ने उनका उल्लेख किया है। उनकी स्थिति समझने के लिए मनु की सामाजिक वर्गीकरण की योजना का उल्लेख करना जरूरी है। मनु लोगों को अनेक वर्गों में विभक्त करता है। पहले तो वह वैदिकों, दस्युओं का वर्गीकरण करता है। इसके आगे वह वैदिकों को 4 उपवर्गों में विभाजित करता है। नंबर 1 जो चतुर्वर्ण के बाहर है, जो चतुर्वर्ण के भीतर है। नंबर 3 ब्राह्मण्य और नंबर 4 पतित या जाति से बहिष्कृत है। कोई आदमी चतुर्वर्ण के अंदर गिना जाए या नहीं, वह इस बात पर निर्भर करता था कि उसके माता पिता का वर्ण क्या है। यदि वह समान वर्ण के माता पिता की संतान है तो वह चतुर्वर्ण के अंदर गिना जाता था। यदि वह अलग अलग वर्ण के माता पिता की संतान हुआ, जिसे मिश्रित विवाह का परिणाम कह सकते हैं, अथवा जिसे मनु वर्ण संकर कहता है, तो वह चतुर्वर्ण से बाहर माना जाता था। जो चतुर्वर्ण के बाहर माने गए हैं, मनु ने उसके फिर 2 भेद बताए हैं। नंबर 1 अनुलोम और नंबर 2 प्रतिलोम। अनुलोम वे जिनके पिता ऊंचे वर्ण के और माता निम्न वर्ण की, और प्रतिलोम उससे उल्टे, अर्थात जिसकी माता ऊंचे वर्ण की और पिता नीचे वर्ण का था। यद्यपि चतुर्वर्ण के बाहर होने के कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों ही समान ही थे, तो भी मनु ने दोनों में भेद किया है। अनुलोमों को वह वर्ण बाहर अथवा केवल बाहर कहता है और प्रतिलोम को हीन कहता है। हीन बाह्य लोगों से निचले दर्जे के हैं, लेकिन न बाह्य ही मनु की दृष्टि में अछूत है और न हीन ही। अंत्यों का एक वर्ण के रूप में मनुस्मृति के श्लोक 4.79 में उल्लेख किया गया है, किंतु मनु उनकी गणना नहीं करते। मेधातिथि ने अपने भाष्य में बताया है कि अंत्य का अर्थ मलेच्छ है, जैसे भेद इत्यादि। गुलहर ने अंत्य का अनुवाद हीन जाति के आदमी के रूप में किया है। इस प्रकार अंत्यों के अछूत होने की किसी तरह पुष्टि नहीं होती। अधिक संभव यही है कि ये नाम उन लोगों को दिया गया था जो गांव के अंत में रहते थे। उनको नीच जाति के गिने जाने के कारण बृहदारण्यक उपनिषद की कथा में आता है, जिनका कार्य ने उल्लेख किया है। कथा इस प्रकार है।
देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। देवताओं ने सोचा कि वे उद्गीतक द्वारा असुरों पर विजयी हो सकते हैं। इसमें उदाहरण है कि इस देवता ने पाप जो इन देवताओं के लिए मृत्यु था को इन देवों के एक ओर फेंक कर देवताओं के अंत में पहुंचा दिया। इसलिए किसी को आर्यों की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए, न दिशाओं के अंत में। उसे ये विचार करना चाहिए कि ऐसा करने से वह पाप मन अर्थात काल के कराल गाल में जा सकता है। अंत शब्द का अर्थ इस उद्धरण में आने वाले दिशाम अंत के अर्थ में आया है। यदि दिशाम अंत का अर्थ गांव की सीमा के सिरे पर लिया जा सकता है और उसे खींच तान कर निकाला हुआ अर्थ न समझा जाए तो अंत शब्द के मूल अर्थ की कुछ व्याख्या हमारे हाथ लग जाती है। इसे यह अर्थ नहीं निकलता कि अंत लोग अछूत हैं। इसे इतना ही अर्थ निकलता है कि वे गांव की सीमा पर रहते थे। जहाँ तक अंत्यजों की बात है, उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वह उनके अछूत होने की बात का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। इन कुछ बातों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। महाभारत के शांति पर्व में अंत्यजों के सैनिक होने का उल्लेख है। सरस्वती विलास के अनुसार पितामह ने रजकों की 7 जातियों की बात कही है। ध्यान दीजिए, सरस्वती विलास के अनुसार पितामह ने रजकों की 7 जातियों की बात कही है जो प्रकृति के रूप में अंत्यजों में गिने जाते थे। प्रकृति का अर्थ धोबी आदि व्यावसायिक श्रेणियां हैं। यह बात शक संवत 622 के भिल्लक द्वितीय के संगमनेर ताम्रपत्र से स्पष्ट हो जाती है। इस ताम्रपत्र में 18 प्रकृतियों को दान में दिए गए एक गांव का उल्लेख है। वीर मित्रोदय का कहना है कि श्रेणी का अर्थ रजक आदि 18 जातियां हैं जो सामूहिक तौर पर अंत्यज कहलाती हैं। इन बातों के रहते हुए ये कैसे कहा जा सकता है कि अंत्यज लोग अछूत माने जाते थे? सब अंत्यवासियों को लें, वे कौन थे? क्या वे अछूत थे? अंत्यवासी शब्द का 2 भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इसका एक अर्थ है वह ब्रह्मचारी जो गुरु के पास उसके घर रहता है। ब्रह्मचारी के लिए अंत्यवासिन शब्द आया है। शायद अंत में भोजन करने वाला होने से अंत्यवासिन कहलाता हो। जो भी हो, यह निर्विवाद है कि इस संबंध में इस शब्द का अर्थ अछूत नहीं हो सकता। तो हो ही कैसे सकता है जब केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही ब्रह्मचारी बन सकते थे। दूसरे अर्थ में यह एक लोक समूह का द्योतक है, किंतु इसमें भी इस बात में संदेह है कि यह शब्द अछूत का पर्याय था। वशिष्ठ धर्मसूत्र 18.3 के अनुसार वे शूद्र पिता और वैश्य माता की संतान है, किंतु मनु 15.39 के मत के अनुसार वे चांडाल पिता और निषाद माता की संतान है। उनके वर्ग के संबंध में मिताक्षरा का कहना है कि अंत्यवासिन अंत्यजों का ही एक उपवर्ग है। इसलिए अंत्यजों के बारे में जो बात सत्य है वह अंत्यवासिन के बारे में भी सत्य समझी जा सकती है। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश यहीं तक। आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यह है कि सरस्वती विलास के अनुसार पितामह ने रजकों की कितनी जातियों की बात कही है, वो संख्या आपको बतानी है। संख्या अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया है। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। अगले भाग को लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। आप अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।